सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है शाओयान को, जिसने इस टाइम पे उस सेकंड स्क्रॉल को खोल लिया था। और जैसे उसने इस सेकंड स्क्रॉल को खोल लिया था जो कि इमोर्टल लेवल पे था, उसके अंदर से गोल्डन सी आकृति बाहर आ जा चुकी थी, जिसको देख के तभी जो गोल्डन ट्रायन किंग थे उन्होंने बताया था कि बैटल फॉर्मेशन वॉरियर इन्हें कहा जाता है, जो कि बहुत एशियन टाइम में हुआ करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। ये सुन के तो शाम बिल्कुल शौक था कि आखिर ये किस तरह के मतलब कि काम करते हैं या फिर क्या करते हैं। तो उन्होंने शान को बताया था कि ये किसी भी मतलब की टेक्निक को बना सकते थे, या फिर तुम कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में माहिर थे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इनमें 90% लोग होते थे वो बस एक ही चीज़ के अंदर महारत रखते थे, वो होती थी किसी भी वेपन को या फिर किसी भी चीज़ को अपग्रेड कर देना। और उन पे मतलब कि कह सकते हो मतलब कि चित्रकारियाँ बनाया करते थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पैटर्न बनाया करते थे, यहाँ पे फॉर्मेशंस को क्रिएट किया करते थे। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इनका नाम बैटल फॉर्मेशन वॉरियर है, तो यहाँ से समझ सकते हो कि फॉर्मेशन को क्रिएट करते होंगे, जो कि टेक्निक जिसे कहा जाता है। सो हमें दिखाया था, सुन के शान भी बिल्कुल शौक था कि क्या फॉर्मेशंस क्रिएट करना, वो भी खुद से। तो ये शान भी बिल्कुल शौक हो चुका था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है, और हमें दिखाया था उस गोल्डन आकृति वाले बंदे को, जो कहता है कि हाँ, अभी के टाइम पे देखा जाए तो हमारी जो विरासत है वो विलुप्त होने की कगार पे आ चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं चाहे मतलब कि अपनी ज़िंदगी में कितना भी ज़्यादा लालची इंसान क्यों ना रहा हूँ, लेकिन मैं भी नहीं चाहता कि मैं मेरे मरने के बाद मतलब कि जो मेरी जितनी भी इतनी सालों की मेहनत है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो जो मेरी इस विरासत को रखे। और हमें दिखाता है, आगे बताता है कि बच्चे, मैं चाहूँगा कि तुम मेरी विरासत को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ाओ, और तुम अगर इस चीज़ को पा सकते हो तो इसका मतलब कि तुम भी एक अच्छे खासे ताकतवर इंसान हो। और आगे कहते हैं कि देखो बच्चे, ये जो चीज़ है ये तुम्हारे सोल को डेवलप करने में मदद करेगी, यानी कि तुम्हारे सोल को पावरफुल करने में मदद करेगी, और तुम्हें आस्ता आस्ता करके तुम्हें जो पैटर्न्स हैं या फिर फॉर्मेशन है वो भी बनाना आ जाएंगे। सो गाइस, इस टेक्निक के बारे में हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता, यानी कि आप कह सकते हो कि डिटेल में मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता है। यहाँ पे जो जितनी बकवास थी वो सिर्फ ये कहा जाता है कि पॉइजन, यहाँ पे पॉइजन सेक्ट होते हैं, और या फिर सीधा सीधा ये कहा जाए कि एशियन टाइम में होते थे, और एशियन टाइम में ऐसे बैटल्स हुआ करती थी। सो ज़्यादा इनकी वहाँ पे इसके बारे में बताया गया, इस टेक्निक के बारे में ज़्यादा कि यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं किया, यहाँ पे बस बकवास लिखी हुई थी, और जिनने पढ़ी हुई है उन्हें तो पता ही है अच्छे से। सो हमें यहाँ पे मैं बता दूं कि थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, और आगे चल के जो टेक्निक है इसके बारे में हमें पता लग जाएगा कि जो टेक्निक है ज़्यादातर क्या काम करती है। लेकिन हाँ, आपको एक आइडिया यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया नहीं गया कि जो टेक्निक है काम क्या करती है ज़्यादा से सही तरह। बस इतना बताया गया कि सोल को मतलब कि इम्प्रूव करती है, और साथ ही साथ में वो आगे चल के कुछ पैटर्न यहाँ पे बनाने आ जाएंगे। और यहाँ फिर जब आपकी सोल पावरफुल हो जाएगी तो आप अपने एक ही स्लैश से बहुत सारे लोगों को मार सकते हो। सो अब हम यहाँ पे आते थोड़ा बहुत यहाँ से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको पता लग सके। वो आगे इंसान कहता है कि देखो बच्चे, ये जो तुम्हारी सोल को आस्ता आस्ता आगे बढ़ाएगी, और तुम्हें बहुत सारे सोल पैटर्न इसकी वजह से आएंगे, जिसकी मदद से तुम बहुत सारे सोल टेक्निक्स को ऐसे ही सीख सकते हो। तो तब भी हमें दिखाता है जो शावन, तो कहते हैं क्या सच में ऐसा भी होता है? तो कहते हैं हाँ, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें अभी इस चीज़ को पार करना होगा। तो सुन के शावन बिल्कुल शौक हो जाता है, और कहते हैं, शावन पूछते हैं किस चीज़ को पार करना होगा, तो वो बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पे कुछ पैटर्न्स को बनाना होगा, और तुम यहाँ पे जितने पैटर्न्स को एक ही बार में बना पाओगे ये तुम्हारी सोल पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम जैसे जैसे मतलब कि पैटर्न्स को बनाते जाओगे, एक पैटर्न, दो पैटर्न, ऐसे करते करते जो पैटर्न है वो तुम्हारी और ज़्यादा सोल पावर को खाने लग जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम एक पैटर्न को बनाने के लिए भी तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सुन के शाम बिल्कुल शौक हो जाता है और कहते हैं ऐसा भी क्या है। तभी वो एक बुक को बाहर निकालते हैं और हमें दिखाते हैं, शाम की तरफ भेजते हैं, और अचानक से एक चीज़ होती है येलो कलर की, जो शाम के माइंड में जाती है, और कहते हैं कि अब ये चीज़ स्टार्ट हो रही है, अभी तुम इसको सहो, और मैं देखना चाहूंगा कि तुम एक ही बार में कितने पैटर्न्स को क्रॉस कर पाते हो। और हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है यहाँ पे इस टाइम पे ये पैटर्न्स को मतलब कि वो करने के लिए, शावन के लिए जो भी पिक्चर में टेस्ट था उसको तैयार करते हैं, और जो शावन होता है जैसे उसके अंदर ये गोल्डन कलर की चीज़ जाती है, हमें दिखाया जाता है कि उसकी सोल में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये देख के जो शावन की फट के हाथ में आ जाती है कि भैया ये क्या है, मतलब कि कोई धोखा वोखा करके क्या बंदा है, मतलब कि मेरी सोल के साथ कोई कांड वांड तो नहीं कर रहा है बंदा। और हमें दिखाया है जो शावन होता है इस टाइम पे उसको उसकी सोल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, कि जैसे उसका जो सर है वो इस टाइम पे फट जाएगा। लेकिन हमें दिखाते हैं शावन उसको झेलता है, और वो आगे बताते हैं कि बहुत बढ़िया, ये जो टेक्निक का सील है तुम्हारे सोल पावर में लग चुका है, जिसकी वजह से अब तुम इस टेक्निक को आराम से सीख सकते हो। तो ये देख के जो गोल्डन नाइट किंग थे वो भी मतलब कि खुश हो जाते हैं, और वो आगे कहते हैं कि जो तुम्हारी सोल पावर है वो अच्छी खासी मजबूत दिखने में लगती है। और बच्चे, अभी तुम पैटर्न बनाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पैटर्न बना पाओगे।
तो और गाइस दरअसल जो शावन को सोल में दर्द होता है, ये सिर्फ ये जो सोल सील है यानी कि जो टेक्निक को सीखने की सिर्फ इजाज़त शावन को दी गई है, और शावन पे आगे किसी को ऐसा इजाज़त दे सकता है मतलब कि ये टेक्निक सीख सके। जैसा कि तुम यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन किंग को देख सकते हो, लेकिन वो इस टेक्निक को सीख नहीं सकते क्योंकि उन्हें सीखने के लिए अपनी सोल में एक इम्प्रिंट की ज़रूरत होगी जिस टाइम पे शावन के पास है। जब तक शावन ने इसे पास नहीं करेगा तब तक उसको ऐसे नहीं सीख सकते। समझ सकते हो ना, ये टेक्निक भी शावन की रहेगी जब तक वो उसको किसी को पास ना करे। हमें दिखाया जाता है शाओयन को, जो उसके ये अब लो हो चुका था कि उस टेक्निक को सीख सकता है, इन पैटर्न्स को जो है उन बुक्स पे बना सकता है। हमें दिखाया जाता है शाओयन को जो अपने अचानक से अपनी सोल पावर का यूज़ करते हुए वो जो बुक होती है उसके ऊपर पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देता है। और ये पैटर्न क्या है, ये मतलब कि कुछ मिस्टीरियस से पैटर्न है, और हमें यहाँ पे मतलब कि पता नहीं कौन सी जुबान है, हमें पता नहीं चल रही यहाँ पे। और हमें दिखाया तो जो शावन होता है इन पैटर्न्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। शावन एक पैटर्न बनाता है, 2 बनाता है, 3 बनाता है, 10 बनाता है, 20 बनाता है, और ऐसे करते 50। और हमें दिखाता है करते करते शावन 90 तक पहुंच जाता है। और जब 90 से आगे बढ़े तो शावन को बहुत ज़्यादा सोल में दर्द होने लगा था, जैसे उसकी सोल ब्लास्ट हो चुकी हो। और हमें दिखाता है शावन जो होता है मर के सिर्फ 100 पैटर्न्स को ही बना पाता है। और जब शावन 100 पैटर्न्स को बना देता है, हमें दिखाया तो उस गोल्डन आकृति वाले बंदे को जो बिल्कुल शौक रह जाता है और कहते हैं क्या तुमने सिर्फ एक ही बार में 100 पैटर्न्स को बनाया। और हमें दिखा वो उसके जो मतलब कि हवाइयाँ थी चेहरे की उड़ी हुई थी, और शावन को देख के और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कि भैया इसको ऐसी इसकी हवाइयाँ देख के लगता है कि जैसे कि मैंने बहुत ही ज़्यादा गंदा काम कर दिया, या फिर मेरी जो सोल है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगर ये ऐसा कहेगा तो सच में मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा यहीं पे कि यार इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है मेरी, फिर भी इसने मतलब कि अगर कुछ ऐसा कहा ना तो वो बंदा कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम इतने ज़्यादा जीनियस हो। ये सुन जीनियस का नाम सुन के तो शान के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी हमें दिखा था शान थोड़ा एक्साइटेड होकर दिल में सामने सामने देखने लगता है कि भैया आखिर हुआ क्या है। तो बताते हैं कि जो हमारा एशियन टाइम था उसमें अगर कोई 50 पैटर्न्स को भी क्रिएट कर देता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा जीनियस माना जाता था। लेकिन तुम्हें देखो, तुमने तो एक ही बार में 100 पैटर्न्स को बना दिया, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा जीनियस हो। और जो तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां होंगी वही बहुत ज़्यादा होने वाली है। और ये देख के जो शायर होता है उसकी तो मतलब एकदम लाल टपकने लगती है कि भैया ये तो सच में मज़ा ही आ गया अब तो। और हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे वो मतलब कि शॉन की इस प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा खुश थे और कहते हैं सच में मेरी जो विरासत है वो सच में एक केपेबल बंदे को गई है। और वो आए कहते शॉन को बिल्कुल भी अपनी कल्टीवेशन में डिले मत करना और हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहना, तुम आस्ता आस्ता करते करते बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। देखिए जो शावन होता है वो कहता है क्या मैं इस इम्प्रिंट की मदद से एक अटैक करवा सकता हूँ अपने ऊपर। और क्या शायद से एक टेक्निक भी जिस अगर शावन ने 100 इम्प्रिंट को बनाया है तो इन इम्प्रिंट्स को मिला के एक अलग सी फॉर्मेशन से अपने ऊपर अटैक करवा सकता है, वो भी सोल अटैक होगा ये। हमें दिखाया था कि ये सीधे से समझ लो कि सोल अटैक है, ये एक सोल अटैक टेक्निक है। हमें दिखाया था जो शावन होता है अपनी सोल पावर को मतलब कि जो सोल वाला बंदा होता है उसको बाहर निकालता है सोल वाला शावन, और उससे मतलब कि इन 100 पैटर्न से अपने ऊपर अटैक करवा देता है। और जब शावन की बॉडी के ऊपर अटैक होता है हमें क्या शावन को थोड़ा बहुत बल्कि यहाँ पे जो दर्द है वो महसूस होता है। तभी शावन कहता है कि अगर मुझे किसी 3 स्टार डाउटी या फिर 4 स्टार डाउटी को एक ही बार में ख़त्म करना है तो मुझे लगभग लगभग 1000 पैटर्न्स को बनाना आना चाहिए। और आपको पता है एक पैटर्न को अब है जब शावन की सोल पावर लिमिट तक पहुंच चुकी है तो उसको एक पैटर्न बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो यहीं से समझ सकते हो। और हमें दिखा दे शावन कहते हैं कि तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जब मैं मतलब कि अपने 1000 पैटर्न्स को बना लूँगा तब मैं सिर्फ अपने हाथ के सिर्फ एक इशारे से 4 या फिर 3 स्टार डाउडी को ख़त्म कर सकता हूँ। और आप भी कहीं जानते हो चाहे मतलब कि शावन कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना बन जाए, 7 स्टार डाउडी तक क्यों ना चला जाए, लेकिन तब भी शावन को मतलब कि अपनी फिजिकल पावर का यूज़ करते हुए वो किसी भी 3 या फिर 4 स्टार डाउडी को मार पाएगा। लेकिन अब शावन के पास ऐसी ताकत आ जाएगी, शावन सिर्फ अपने हाथ को ऐसे करेगा लड़की एकदम ऐसे एकदम हाथ अपना ऐसे घुमाएगा और वो जो सामने वाला बंदा होगा वहीं पे ख़त्म। सोचो यार क्या ही तो मतलब कि लेवल होगा उस टाइम पे। और शावन अगर अपने किसी सेम लेवल वाले बंदे के ऊपर भी इस चीज़ का यूज़ करता है तो शायद से उससे भी उसकी सोल के ऊपर भी एक गंदा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर शावन की सोल उसके लेवल से बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। और हमें दिखा है शावन से हमें बहुत ज़्यादा खुश था। तभी हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो उस बंदे से पूछता है कि अपनी सोल को बढ़ाने का कोई तरीका है। तभी वो कहता है कि अपनी सोल को मजबूत करने का और आगे बढ़ाने का ही जो तरीका होता है ये सिर्फ एक ही होता है, तुम्हारी विल पावर के ऊपर ये डिपेंड करता है। यानी कि तुम्हारी जो विल पावर है वो कितनी मतलब कि डिटरमाइंड है, तुम इसको कितनी ज़्यादा बेचैनी से आगे बढ़ाना चाहते हो, तुम्हारे अंदर कितनी वो ताकत है कि तुम अपनी सोल पावर को आगे बढ़ा सकते हो। और ये सारा सारा मतलब कि तुम पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई भी मतलब कि कोई खास टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से तुम एक ही बार में सोल पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो। तो शान भी कहते हैं कि हाँ आप एकदम सही कह रहे हैं। तभी हमें दिखाता है
वो शान उनसे पूछते कि क्या मतलब कि कोई और चीज़ हो सकती है, तभी वो कुछ कहने वाला था और हमें दिखाया था अचानक से उसके कहने से पहले ही वो जो बंदा होता है उसकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि उसका टाइम खल्लास हो चुका था इस टाइम पे। और हमें दिखाया था ये देखिए शान को थोड़ी बहुत ही निराशा महसूस होती है, और गोल्डन टैन किंग को भी थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन जो शान को हौसला दे कितने कोई बात नहीं यार, अभी तो तुम्हारी बहुत लाइफ है, इसी चीज़ में तुम निराश होगे, देखो तुम्हें इतनी अच्छी चीज़ मिल चुकी है और तुम इन छोटी छोटी चीज़ों में निराश हो रहे हो। तो शान कहते हैं कि हाँ आप एकदम ठीक कह रहे हो। और हमें दिखाया जाता है जो शान होता है वो इस चीज़ से भी बोलते खुश था, जैसे कि कहते एक छोटे बच्चे को दो खिलौने दे देते हैं और वो खुश हो जाता है, बस टाइम पे शान भी वैसे ही खुश था। और गोल्डन टैन किंग भी शानू की तरह से देख के वो भी बोलते थे इस टाइम पे खुश थे। हालांकि मतलब कि छोटी मोटी मतलब की चीज़ जो बेवकूफ़ी की तरह लग रही थी, लेकिन फिर भी ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। और हमें दिखा दे तभी जो शान होता है वो कहता है कि जो हमें यूरो की फैमिली के अंदर चले जाना चाहिए, और ताकि हम वहाँ पे मतलब कि थोड़ा बहुत वहाँ की जो सिचुएशन है उसे भी देख सकते हैं, और वहाँ पे मैं कुछ जाके कल्टिवेशन करूँगा तो सेफ रहूँगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कोई पता नहीं कब कोई ना के दब्बा बोल देगा। तो वो जो गोल्डन रैंकिंग होते हैं वो कहते हैं हाँ तुम एकदम ठीक है, जल्दी से हमें यूरो की फैमिली में चलना चाहिए। उन्होंने वैसे भी कहा था कि जो इस टाइम पे जो मतलब की फैमिली यानी कि जुआन लिंग मतलब की कॉन्टिनेंट यानी कि जुआन लिंग सॉरी द्वीप है, इसके अंदर से कुछ संत आने वाले हैं जो कि यहाँ पे आके उनका चेंट करेंगे जो यहाँ से जाने वाले लोग उस दो पवेलियन के अंदर। और गाइस इनमें से आपको बताइए जो जिसके पास फायर की पावर होती है वो जाते हैं फैंग जियान पवेलियन के अंदर। जो औरतें होती हैं चाहे उनके पास कैसी भी पावर क्यों ना हो वो जाती हैं वान हु वो पवेलियन में। और फैन जियान पवेलियन हमें आपको बताइए कैसे इसके पास फायर की पावर होती है, यानी कि ये फायर एट्रीब्यूट पे काम करता है। आपको बताइए शान के पास तो सबसे बड़ी ताकत उसकी फ्लेम है, यानी कि फायर बोलते हैं ना एकदम फायर अपना जो शौहन है। और गाइस आप लोग में कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो यार, ऐसे छोटे को लास्ट पे बताऊंगा मैं तुम लोगों को। सो हमें दिखाया था जो शावन होता है वो थोड़ी देर के बाद जल्दी से चला जाता है यू फैमिली के अंदर जाने के लिए निकल जाता है। और हमें दिखाया था यहाँ पे यू फैमिली का सीन, जहाँ पे इस टाइम पे यूरो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान भाई थी। तभी जो उसके फादर होते हैं यू 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 हनी सिंह नहीं यू। और हमें दिखाया था जो उसके फादर होते हैं उसे थोड़ा बहुत हौसला देते हैं, बेटी बेटी इस तरह से परेशान मत हो यार, तुम जानते हो ना वो उसने एक बड़े भाग्य को पाया, उसके पास इतना अच्छा फॉर्चून है, और तुम मतलब कि कैसे कह रही हो कि वो सच में मतलब कि ऐसे होगा उसके साथ, तुम ऐसा मतलब कि मत सोचो, वो अच्छा खासा ताकतवर है और उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है। और वू चैन को मतलब कि इतनी दहशत में लाना ये सिर्फ वही कर सकता है, तुम यहीं से समझ सकती हो वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, तुम्हें उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सोचती है, और हमें यहाँ पे बताया जाता है सोचने में बताया जाता है कि वो जो लोग थे मैं कि शावन को उन्होंने जाके ढूंढा, लेकिन जो शावन था उन्हें वहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि जो शावन था वो कल्टीवेशन के लिए गया हुआ था। और ऊपर से उसके बाद वो लोग वहाँ मतलब कि जाते हुए उन्हें जो वो चैन के मतलब कि फैमिली के अंदर धमाका हुआ था वो तो पता लग गया था, लेकिन जब वापस आके मतलब कि उन्होंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उन्हें मतलब कि नुकसान हुआ है, मतलब कि बहुत सारे जो ढाउशन थे वो मारे गए। हालांकि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी शावन ने मतलब कि उसके नाक के नीचे उसकी जो नाक है वो काट के आ चुका है, नाक के नीचे जाके नाक काट के आया, क्या ही मतलब कि डायलॉग है। और हमें दिखाया था जो शावन होता है उसके बारे में मतलब कि वो जो लोग थे वो बहुत से इस टाइम पे गुस्सा हो चुके थे कि भैया एक बार मिल जाए वहीं पे इसकी हड्डियां वड्डियां तोड़ के फेंक दो और कुत्तों को खिला दो, हालांकि कुत्ते यहाँ पे होते नहीं है। सो हमें यहाँ पे सीन चेंज करके दिखाया जाता है कि वो तो परेशान थे कब आएगा शावन, और तभी हमें दिखाया जाता है काले कपड़े में एक इंसान को जिसने अपना मुंह ढका होता है और वहाँ उस हॉल में आता है। और हमें दिखाया जाता है तभी वो अपना मास्क हटाता है, यूरो ये देख के खुश हो जाती है कि शावन। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो यूरो के फादर थे वो भी अपनी बेटी की इस तरह की हरकत को देख के वो भी मतलब कि कहते हैं कि सच में ये लड़की अभी भी छोटी बच्ची ही है, कब से बदले हमने सोचा था कि बड़ी हो चुकी है, लेकिन देखो तो सही। तभी हमें दिखाया था जो शावन होता है वो भी यूरो के फादर को आके ग्रीट करता है। और हमें दिखाया था वो कहते हैं तुम्हारी जो सोल पावर है वो थोड़ी बहुत ही डैमेज सी महसूस हो रही है, यानी कि जैसे कि वो कमज़ोर हो थोड़ी बहुत ही। और आप जानते हो शावन अभी भी जो पैटर्न्स है उन्हें उकेयर किया है 100 पैटर्न्स को, जिसकी जो सोल पावर है वो इधर से भी रिकवर नहीं हुई है, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी पावर लगती है। सो हमें दिखाया था वो कहते हैं कि हाँ बस थोड़ी बहुत ही थकावट हो रही है मेरे को, बस क्या ही कह सकते हैं, एक बड़ी फाइट का अनुभव किया और साथ में मतलब कि कुछ कल्टीवेशन कर रहा था। तो तभी यूरो कहती है ऐसी भी कौन सी कल्टीवेशन है कि तुमने उस खूबसूरत सी जगह को इतने बड़े मतलब कि धमाके में वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो शान एक स्माइल देता है तो कहती है चाहे तुम्हारी कल्टीवेशन का मेथड क्रूर है लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। समझ सकते हो ना आप क्या ही मतलब कि मसला चल रहा है यहाँ पे। तो हमें दिखाया जाता है
तब जो यूरो के फादर होते हैं वो उन दोनों को रोकते और कहते हैं कि दरअसल अब तुम यहाँ पे वापस आ ही चुके हो, तो मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बात करनी है। मैं तुमसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि तुम इस टाइम पे थोड़े थके हुए, तो ताकि तुम रेस्ट कर लेना इसके बाद में। तो वो पूछते हैं क्या तुमने मतलब कि डिसाइड कर लिया कि तुम कौन से पवेलियन के अंदर जाने वाले हो, क्योंकि तुम जानने वाले हो, जानते हो कुछ दिन में यहाँ पे दूत भी आ जाएंगे। तो शॉन कहता है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन से पवेलियन में जाऊँगा। तो पूछते कौन से में, तो वो बताते कि मैं फैंगजियान पवेलियन के अंदर जाऊँगा। तो देखिए वो कहते हैं कि सच में मुझे लगा ही था। और आगे बताते कि जो वान हुआ पवेलियन है उधर यूरो भी जाने वाली है, और वो दोनों आसपास में रहते हैं, बाकी जो पवेलियन एक दूसरे के आसपास में हैं। तो तुम्हें यूरो का वहाँ पे ख्याल रखना होगा। तो शान कहते हैं कि आपको ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे यूरो का ख्याल रखना है। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि हाँ वैसे तो दो जो पवेलियन है वो एक दूसरे के शत्रु हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं, लेकिन तुम दोनों के लिए मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं है। तो शान कहते हैं कि हाँ आप एकदम ठीक कह रहे हैं, वैसे भी हम मतलब कि एक ही मतलब कि कह सकते हो किश्ती के सवारी है, तो क्या ही कर सकते हैं। सो हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि चलो तुमने डिसाइड कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और आगे कहते हैं कि शावन तुम जाके थोड़ा बहुत अपनी सोल को मतलब कि रीगेन कर लो, यानी कि अपनी सोल पावर को थोड़ा बहुत रिकवर कर लो, क्योंकि तुम थके हुए महसूस हो रहे हो। तो जाके थोड़ी बहुत रेस्ट कर लो तो अच्छे से मतलब कि ये चीज़ हो जाएगी। तो हमें दिखाया था जो शान है वो उनके सामने ग्रीट करता है और वहाँ से फिर चला जाता है। फिर हमें दिखाई यूरो को, जो शान को जाते हुए देख रही थी, तभी से वो अपने फादर को देखती है। तो जो उसके फादर होते हैं वो स्माइल करके कहते हैं कि तुम भी जाके मतलब कि थोड़ी बहुत रेस्ट कर लो अब। और क्योंकि तुम भी इतने दिन से मतलब कि यहाँ पे मेरा सर खाए जा रही हो कब से कि कब आएगा, अब आ गया, अब तुम भी जाके रेस्ट कर लो थोड़ी बहुत ही। तो हमें दिखाया यूरो भी एक दांत अपने फाड़ के दिखाती है, इनकी स्माइल करती है छोटी सी खूबसूरत सी। और हमें दिखाया था कि वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। सो अगर कोई यूरो का फैन मतलब कि यूरो का कोई मतलब कि आशिक वाशिक का फैन है तो उसे अगर बुरा लगा तो कोई बात नहीं यार, होता रहता है, आगे से नहीं बोलूँगा। और हमें दिखाया था कि ये शान है वो अपने रूम में आ जाता है, वहाँ पे कुछ हर्ब्स को निकालता है और उन्हें खा लेता है। उन हर्ब्स को खाने के बाद हमें दिखाया था जो शान होता है उसकी जो सोल पावर है वो थोड़ी बहुत रिकवर होना स्टार्ट हो चुकी थी। नहीं कि आप कह सकते हो जो उसकी सोल है वो रिकवर हो रही थी। इसी वजह से जो शान था वो भी थोड़ा बहुत खुश था कि चलो भैया अच्छा ही है कि मेरी सोल पावर जो है वो थोड़ी बहुत रिकवर हो रही है। और हमें दिखा था अचानक से जो शान के पास की रिंग थी, यानी कि जो उसको उसके मास्टर टूशेशन गॉड ने दी थी, वो अचानक से थोड़ा बहुत कांपना स्टार्ट हो जाती है। और हमें दिखा था अचानक से वो थोड़ी देर कंपन करती है और रुक जाती है। और देख के शान में शौक होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, लेकिन हमें दिखा था अचानक से वहाँ से कोई वाइट कलर की एनर्जी आती है जो कि शान की सोल में आके लगती है। और अचानक से जो शान की सोल होती है वो रिकवर हो जाती है, मतलब कि लगभग मतलब कि तो 80 से 90% रिकवर हो जाती है। और देख के शान बिल्कुल शौक हो जाता है। और हमें दिखाया था शान कहता है चाहे कुछ भी हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। और हमें दिखाए थे शान कहते फिर तो मुझे बस रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा थका होता है और सोया भी नहीं था। फिर हमें दिखाया शान को जो बिस्तर पे सो जाता है और कम से कम वो लगातार कुछ दिन तक ऐसे ही सोता रहता है। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शान अभी भी सो रहा था, और यहाँ पे क्विंग सिटी तो बहुत ज़्यादा मतलब कि हलचल मची हुई थी कि यहाँ पे जो सन थे वो आने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है कि शावन के मतलब कि इस टाइम पे जो रूम है उधर वहाँ पे एक एल्डर आ चुका था जो बोलता है एल्डर जियो जल्दी से उठ जाइए। और आप जानते हो शावन का रियल नेम जियो यान है, तो इसलिए उसको एल्डर यहाँ पे मतलब कि जो यू फैमिली है उसने एक एल्डर की उपाधि दे रखी है। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है कि उसको एल्डर जियो कह रहे थे। और हमें दिखाया था एल्डर जियो कहने के बाद वो कहते हैं कि ये कहते हैं कि मतलब कि जल्दी से बाहर आ जाइए, मतलब कि सीधा सीधा। और शान भी मतलब कि कपड़े पहन के बाहर आ जाता है, मतलब कि क्या नंगा सोया होता। शायद से कपड़े चेंज किए होंगे, मतलब कि तुम भी क्या सोच रहे हो, शायद से कोई नया लुक आया होगा शान का सीरीज में। अब मैं क्या ही आगे बताऊँ, तुम भी गंदी सोच रखते हो यार। सो हमें दिखाया था शान बाहर आता है और तभी वो एल्डर भी उसको देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं चलिए चलते हैं। और जो शान होता है वो भी उनका फॉलो करने लगता है। और यहाँ पे वो जो एल्डर था उसकी तो फटके मतलब की हाथ में आई हुई थी कि भाई उसकी जलन के मारे क्या इस फटके हाथ में आ चुकी थी। और बहुत जल रही थी उसकी कि भाई इतनी कम एज में मतलब कि एक एम्पर लेवल का एल्केमिस्ट है यार, क्या ही तो मतलब कि मैं बुढ़ा हो गया, इतनी घिसी मैंने फिर भी कुछ नहीं हुआ यार, क्या ही तो मतलब कि फायदा, इतना मतलब कि अपने जो लीडर उनकी चाटता आगे कुछ नहीं मिल गया था। सो हमें दिखाया था कि जो शावन होता है उसको फॉलो करता है। फॉलो करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो उसी बड़े से हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमें दिखाया था कि यो हनी सिंह यानी कि मतलब कि यूरो के फादर यो उनके साथ में हमें दिखाया था एक बंदा बैठा था जिसका नाम हु डू था। और हमें दिखाया था जो हुडू था
यूयू का मतलब कि आप कह सकते हो कि जो यूयू हनी सिंह थे उनका दोस्त दोस्त यार मित्र जो भी है तुम कह सकते हो, यानी कि यूरो के फादर का पुराना दोस्त था, जो कि मतलब कि एक तरह से भाई थे, मतलब कि आप कह सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो शान जैसे उनके सामने आता है तभी उन दोनों को ग्रीट करता है। और हमें दिखाया जाता है कि नहीं ग्रीट करने के बाद तभी हमें दिखाता है हु डू को, वो कहते हैं कि क्या ये वही बच्चा है जो कि मतलब कि जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, और इस बार इसने मतलब कि वो जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उसको लिया था। तो वो बताते हैं कि हाँ ये वही है। और वो कहते हैं इस लड़के की जो सोल पावर है वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है अपनी एज के हिसाब से। और हमें दिखाते हैं जो शान तो कहते हैं कि बस जो सीनियर है वो तो बस मेरी ऐसी तारीफ कर रहे हैं, मैं तारीफ के काबिल नहीं हूँ। और वो शॉन के जवाब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई इस बच्चे के अंदर मतलब कि बाकियों की तरह घमंड नहीं है जो बाकियों में होता है। वो तो मतलब कि अगर उनकी तारीफ कर दो तो सर पे चढ़ जाते हैं और मतलब कि स्माइलें देने पड़ जाते हैं। अब मुझे नहीं पता स्माइलियों से इसका मतलब क्या था। सो हमें दिखाया था कि वो कहते हैं सच में इस बंदे का जो मतलब कि नेचर है वो ठीक है, मतलब कि अपने एज के लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा आगे और बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ बच्चा ही है, एकदम शरीफ बच्चा जैसे कि हमारे माँ बाप के सामने हमारे दोस्त। सो हमें दिखाया जाता है कि उसको इतना सुलझा हुआ देख के कैसा कैसे पता लग जाए कि यूनिवर्स और यूनिवर्स के साथ क्या क्या कांड कर रखे हैं। तो सुलझा हुआ जो बच्चा है ना वो जो टाइटल है वो वापस ले लिया जाएगा इससे। सो जानते हो ना क्या है। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है तभी वो उसे अपना सर उठाने को कहते मेरे सामने इतनी इतना ज़्यादा विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। और वो शावन जो होता है वो भी अपना सर उठाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वो कहते हैं कि बच्चे तुम मतलब कि अच्छे खासे ताकतवर हो, लेकिन वहां पर जाकर देखा जाए तो अच्छी खासी मतलब कि वहां पे ताकत को एग्जामाइन किया जाता है कि तुम्हारी ताकत को चेक किया जाता है कि तुम्हारी कैटेगरी क्या है। चाहे तुम्हारी सोल पावर अच्छी है लेकिन तुम्हें वहां पे अच्छे से जांचा जाएगा, यानी कि चेक किया जाएगा कि तुम उस पवेलियन के अंदर जाने के काबिल भी हो या नहीं। ये सुन के जो शावन तो उसे थोड़ा सा शौक लगता है कि भाई ऐसा भी क्या है, मतलब कि तभी जो यूयू होते हैं वो भी शावन के चेहरे पे, यानी कि यूरो के फादर, वो भी शावन के चेहरे पे मतलब किसी चीज को देख लेते हैं। वो कहते हैं कि अरे शावन वहां पे ज्वाइन नहीं होगा तो कौन होगा। मैं तुम्हें बता दूं हमारी फैमिली का एक एल्डर भी बन चुका है क्योंकि उसने हमारी इतनी ज्यादा मदद की है। और ऊपर से वो एक एम्पर लेवल का एल्केमिस्ट है। सो ये सुनकर बंदा भी शौक रह जाता है। दरअसल कैसे ये नहीं था कि उस बंदे ने एम्पर लेवल का अल्केमिस्ट देखे नहीं थे, दरअसल ये था कि इतना छोटा एम्पर लेवल का अल्केमिस्ट उसने देखा नहीं था। और वो कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल एम्पर लेवल का अल्केमिस्ट नहीं है, ये 4 टाइप मतलब कि जो 4 ग्रेड की एक पिल को भी बना सकता है एम्पर लेवल की, ये वैसा मतलब कि अल्केमिस्ट है। तो और इसने मतलब कि वो सारा कुछ बताते हैं कि शान ने किस तरह से फिल्म बनाई थी। तो ये देखिए वो भी शौक हो जाते हैं और शान को देखने लगते हैं। और हमें दिखाया था वो कहते हैं कि बच्चे तुम्हें सच में कोई ना कोई बात तो है ही है। और वो कहते हैं अपने दिल में ये जो लड़का है इसकी जो जितनी सी तारीफ सुन रहा हूँ इसको देख के मुझे लगता है कि जो प्रतिभा है राक्षस की तरह है, मतलब कि सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है बच्चा। फिर तो तभी वहाँ पे यूरो भी आ जाती है, यूरो भी आने के बाद ग्रीट करती है। तभी जो यूरो के फादर तो कहते हैं कि क्या तुमने अपने अंकल को पहचाना नहीं। और हमें दिखाया था वो ऊपर देखती है। तभी जो हुड होते हैं वो भी हंसते और कहते हैं कि बच्ची जब तुम छोटी थी तब मैं तुम्हें मतलब कि खिलाता था, लेकिन अब भी देखो तुम तो मुझे भूल ही चुकी हो। और हमें दिखाता है जो यूरो तो कहते हैं नहीं अंकल मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मतलब कि चेयर पे बैठ जाते हैं सारे मतलब कि और अच्छे अच्छे से बातें करने लगते हैं। और हमें दिखाया था वो कहते हैं कि अभी मतलब कि कुछ कल तक जो बाकी फैमिलीज के लोग हैं वो भी आ जाएंगे जहाँ पे मतलब कि इन्हें सेलेक्ट करके लेके जाया जाएगा। और हमें दिखाया था कि वो सारी इन चीज़ों के बारे में बातें बताते हैं। और खैर इसी के साथ जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।